इसने काफी स्ट्रगल भी किया होगा। और रेप? जी नहीं, रेप नहीं हुआ है। आर यू श्योर डॉक्टर? यस, रेप नहीं हुआ है। टाइम ऑफ डेथ? इसकी मौत लगभग 72 घंटे पहले हुई है। 72 घंटे पहले? यानी 18 अगस्त की रात को जब इसको अबडक्ट किया गया होगा तभी मार दिया गया हो? जी, बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो गई है। देखने में तो सिंपल लग रहा है सर। पैसे गने लूटने के बाद उन लोगों ने उसे मार दिया। उस वक्त कार में सिर्फ 4 लोग थे, दिवाकर, संतोष, शगुफ्ता और उनका बेटा कबीर। गुंडों ने सबसे पहले दिवाकर पर अटैक किया, उसे बेहोश करके वहीं फेंक दिया। फिर कार को ड्राइव करके वो जंगल की ओर ले गए और वहां पर संतोष के रोने गिड़गिड़ाने के बाद उन्होंने संतोष और उसके बेटे कबीर को उतार दिया। अगर उनका मकसद सिर्फ लूट था तो वो शगुफ्ता को भी वहीं उतार देते, उसे अपने साथ नहीं लेकर जाते। इससे तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, रेप। हाँ, रेप। वो एक औरत को अपने साथ इसलिए लेकर गए ताकि उसका रेप कर सके, जैसा कि अक्सर क्रिमिनल माइंड होता है। लेकिन उन्होंने शगुफ्ता का रेप नहीं किया, उसके जेवर लूटे और मल्टीपल स्टेपिंग करके उसको मार दिया। हो सकता है सर वो लोग उसे भी ना मारना चाहते हो, बट शगुफ्ता ने उनका चेहरा देख लिया होगा। हो सकता है, लेकिन अब भी सवाल वहीं का वहीं है कि जब उन्हें शगुफ्ता का रेप करना ही नहीं था तो उसे अपने साथ लेकर क्यों गए? और अगर लूट करने के बाद शगुफ्ता को मारना ही था तो बाकी सबको क्यों छोड़ दिया, उन्हें क्यों नहीं मारा? त्रिवेदी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि शगुफ्ता का अबडक्शन उसे मारने के लिए किया गया था। कोई तो है जो किडनैपिंग की आड़ में शगुफ्ता को मारना चाहता था। तो फिर ऐसा कौन हो सकता है सर? त्रिवेदी, शगुफ्ता के घर वालों के बारे में पता करो, यहाँ कानपुर में भी और दिल्ली में भी। ये क्राइम जितना सिंपल दिख रहा है ना, उतना है नहीं। एक औरत इतने टाइम के बाद यहाँ कानपुर आती है और आते ही उसको मार दिया जाता है। मुझे लग रहा है कि हमें कहानी दिखाई कुछ और जा रही है, जबकि असल कहानी है कुछ और। शगुफ्ता सिंह को बहुत बेरहमी से मारा गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद पुलिस को शक हुआ कि शगुफ्ता को किसी गैंग ने सिर्फ लूट के इरादे से निशाना नहीं बनाया था, बल्कि इस सब के पीछे कोई और ही मकसद था। कोई और था जिसने पूरी प्लानिंग के साथ शगुफ्ता को मरवाया था। शगुफ्ता की मौत से किससे फायदा पहुंच सकता था? इस कत्ल के पीछे का मकसद क्या था? शगुफ्ता की मौत ने ये सारे सवाल खड़े कर दिए थे, जिनके जवाब मिलने अभी बाकी थे। क्या हो गया? कैसे हो सकता है हमारे साथ ऐसा? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं आपसे क्या कहूं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि शगुफ्ता मर चुकी है। तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी फैमिली के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था? हाँ, सब कुछ बिल्कुल ठीक था हमारे बीच। वो हमारे घर की बहू थी, क्या बुरा हो सकता था? लेकिन आपके पड़ोसियों का तो कुछ और ही कहना है। अरे कुछ भी ठीक नहीं था सर। शादी के बाद संतोष अपनी पत्नी को लेकर आया था, लेकिन उसके बाप ने घर में पैर तक रखने नहीं दिया। पूरे खानदान के मुंह पर काली खमली है तुमने। एक तो एक बच्चे की माँ और ऊपर से उन लोगों की। अरे हमारे में क्या लड़कियों का अकाल पड़ गया है? कान खोलकर सुन ले, इसे तो हम किसी भी कीमत पर नहीं अपनाएंगे। और अगर तूने इसे तलाक नहीं दिया ना तो तुझसे भी सारे रिश्ते तोड़ लेंगे, याद रखना। तू अपनी औलाद से कोई कब तक नाराज रहे। और शगुफ्ता बहुत अच्छी लड़की थी। तो आपने उसे माफ कर दिया था? हाँ, माफ कर दिया था। वो और कबीर हमारे परिवार का हिस्सा है और मेरा बेटा उससे इतना प्यार करता था। हाँ, मैं शगुफ्ता से बहुत प्यार करता था, करता हूं। लेकिन हमने तो सुना है शगुफ्ता से काफी नाराजगी थी तुम्हें, उसकी आदतों से काफी प्रॉब्लम थी। आई न्यू इट सर, वो शगुफ्ता को जरूर नुकसान पहुंचाएगा। वो तो हर समय ना उसको डोमिनेट करने की कोशिश करता रहता था। बहुत ही घटिया सोच वाला इंसान है ये संतोष। व्हाट इज दिस शगुफ्ता? मैंने तुमसे सुबह ही कहा है ना, मुझे तुम्हारे ऐसे ऐसे कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने भी तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हें पूरी रिस्पेक्ट और प्यार दूंगी, बस तुम मेरे काम में दखल मत देना। तुमसे शादी करने से पहले भी तो मैं मॉडल ही थी ना। देखो, मेरे लिए मेरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम इस बात को ज्यादा आगे मत बढ़ाओ। सर, अगर मैं ये कहूं कि मुझे शगुफ्ता के कपड़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो ये झूठ होगा। मुझे प्रॉब्लम थी और उसे भी ये पता था। सर, मैंने आज तक अपने दिल की कोई भी बात उससे नहीं छुपाई थी। शगुफ्ता की माँ एक छोटी बहन भी है ना, शगुफ्ता का उनके साथ कैसा रिश्ता था? सर, उसकी छोटी बहन नुसरत में शगुफ्ता की जान बसती थी और अपने माँ से भी शगुफ्ता बहुत प्यार करती थी।
पूरे हैं, गिन लेना। मैं जानती हूँ मेरी बेटी को किसने मारा। इकबाल ने मारा है मेरी बेटी को। इकबाल ऐसा क्यों करेगा? संतोष का तो कहना है कि शगुफ्ता और इकबाल काफी पहले ही अलग हो गए थे। हाँ, अब वो अलग रहते थे, लेकिन शगुफ्ता ने संतोष से मिलने के बाद इकबाल से डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया था। वो संतोष के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन इकबाल उसे तलाक देने के लिए तैयार ही नहीं था। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। ये सब क्या नाटक है इकबाल? हम दोनों बहुत पहले अलग हो गए थे, और मत भूलो कि तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। हाँ, मेरे से गलती हो गई, प्लीज। मैं संतोष से प्यार करती हूँ और उसी से ही शादी करूंगी। हमारा बेटा कबीर? कबीर सिर्फ मेरा बेटा है। ये ठीक नहीं कर रही तुम, बहुत पछताओगी तुम। मैंने बहुत प्यार से पाला था सर अपनी बच्ची को। मैंने सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ये सब हो जाएगा। आपका नाम रागनी है और आपकी दोनों बेटियों का नाम शगुफ्ता और नुसरत। जी, मैं यही कानपुर के पास अमोली की रहने वाली हूँ। फोक सिंगर थी, अभी भी कभी कभी गा लेती हूँ। प्रोग्राम के दौरान शगुफ्ता के अब्बू अशफाक से मेरी मुलाकात हुई। मुझे प्यार हो गया और हमने शादी कर ली। शादी के 3 साल बाद मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। सर, मैं ही जानती हूँ कि मैंने अपने दोनों बच्चियों को कैसे पाला है। रागनी जी, इस हिसाब से तो आपकी छोटी बेटी बहुत छोटी है। जी, नुसरत मेरे जेठ की बेटी है। जब ये 3 साल की थी तब मैंने इसे गोद लिया था। शगुफ्ता की शादी हो गई थी, मैं अकेले पड़ गई थी, इसलिए मैंने इसे गोद लिया था। सर, मैंने दोनों बच्चों को बहुत प्यार से पाला है। आप उस इकबाल को पकड़िए सर। कहाँ मिलेगा ये इकबाल? तो इकबाल बहुत गुस्सा था तुझे शगुफ्ता पर? नहीं सर, मैं उससे बिल्कुल गुस्सा नहीं था, बल्कि मैं उससे प्यार करता था। लेकिन शगुफ्ता ने तुझे तलाक देकर संतोष से शादी कर ली, तो हो सकता है तेरा ये प्यार नफरत में बदल गया हो और इसीलिए शायद मरवा दिया तूने शगुफ्ता को। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? मुझे तो यहाँ आकर पता चला कि शगुफ्ता मर चुकी है। पिछले 2 महीने से उससे मिला तक नहीं मैं। लेकिन रागनी जी तो कुछ और ही कह रही है। वो औरत सिर्फ मुझे फंसाना चाहती है सर। बहुत चालू औरत है, पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मुझे पता है कि अभी ये सब क्यों बोल रही हो। क्यों? क्योंकि 7 लाख रुपए लिए हैं मुझसे उसने, और देने का नाम तक नहीं ले रही हो। लेकिन तूने उन्हें 7 लाख रुपए दिए क्यों? शगुफ्ता के नाम पर। मेरा प्रोडक्शन हाउस अगर नुकसान में नहीं होता तो ये पैसे मैं तुमसे कभी नहीं लेती। ठीक, शगुफ्ता को मना लीजिए प्लीज, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अरे चिंता मत करो, शगुफ्ता तुमसे बहुत प्यार करती है। मैं बात करूंगी ना उससे, और संतोष के साथ शादी मैं होने नहीं दूंगी। इस बात को 2 साल हो गए सर। शगुफ्ता की शादी भी हो गई, अब वो औरत ना मेरे पैसे लौटा रही है ना मेरे फोन का जवाब दे रही है। शगुफ्ता की माँ शगुफ्ता की हत्या का इल्जाम तेरे सर पे लगा रही है और तू यहाँ अपनी कुछ अलग ही कहानी सुना रहा है। कोई कहानी नहीं सुना रहा सर, कहानी सुनाना तो उस रागिनी का काम है। कुछ काम हम तो करती नहीं औरत, सिर्फ पैसे के लिए शगुफ्ता के पीछे पड़ी रहती थी। मैं बोल रहा हूँ बहुत चालू औरत है वो सर। शगुफ्ता 14 साल की थी ना, तब से उसने उसे काम पर लगा दिया था। इनफैक्ट हमारी शादी भी इस रागिनी की वजह से टूटी थी। और वो दूसरी बेटी ना उसकी, नुसरत, उसे भी उसने इसलिए गोद लिया था ताकि उसके पास बुढ़ापे में पैसे आते रहे। पैसों के लिए सर वो किसी भी हद तक गिर सकती है। आपा, ये देखो। इसकी शक्ल। तुम दोनों क्या खिकी कर रहे हो? इस मैगजीन में बात की है मैंने, अच्छे पैसे देने मॉडलिंग के। अम्मी, आप जानती है ना मैं ऐसे शूट नहीं करती। हाँ तो तुझे कौन कह रहा है? नुसरत करेगी ना। अम्मी, नुसरत ये सब बिल्कुल नहीं करेगी। जब ये मॉडलिंग करना ही नहीं चाहती है तो आप इसके पीछे क्यों पड़ी है? तू अपना मुंह बंद रख। खुद तो शादी करके सेट हो गई, अब हमारे घर का क्या होगा, कैसे गुजारा होगा, सोचा कभी? किस चीज की कमी है आपको? हाँ, आपकी हर जरूरत तो पूरी हो रही है ना। लेकिन हाँ, आपकी ख्वाहिशें मैं पूरी नहीं कर सकती क्योंकि उसका तो आंख है ही नहीं। अम्मी, आपके लिए कितना भी करो कम ही है। अगर आपका बस चले ना तो अब अपनी बेटियों को धंधे पर बिठा दो। बकवास नहीं चाहिए।
चिंता मत कीजिए, आ जाएगी। सुन, दिल्ली से हरीश भाई का फोन था, पिछली बार तो एडजस्ट कर लिया था उसने, इस बार नहीं गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अम्मी, अभी अभी तो शगुफ्ता आपा का इंतकाल हुआ है और अभी आप मुझे ये सब कह रही हैं। तेरी शगुफ्ता आपा नहीं है इसलिए तो कह रही हूँ। अब घर को कौन संभालेगा? तुझे ही संभालना पड़ेगा ना। देख, तू भले ही मेरे लिए कुछ मत कर, अपने लिए भी कुछ मत कर, लेकिन वो मासूम कबीर, उसकी जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर है ना। टिकट्स करवा दें तुम्हारी, पैकिंग कर लो। आप नहीं आएंगी? नहीं, मुझे यहाँ कुछ काम है। कबीर, थोड़ा सा खा लो बेटा। मुझे भूख नहीं है, मुझे सिर्फ अम्मी चाहिए। पापा, अम्मी कहाँ है? जी सर। कार का कुछ पता चला? नहीं सर, कानपुर के बॉर्डर के पास हर जगह पता कर लिया। और इकबाल का? जी हाँ सर, इकबाल के बारे में पता करवाया। काफ़ी रसिक मिजाज का आदमी है, ड्रिंक्स करता है, कभी कभी औरतें भी आती है उसके पास। कबीर 8 साल का था जब शगुफ्ता और इकबाल अलग हुए थे। ये कॉल रिकॉर्ड्स आ गए सर, ये देखिए। इकबाल रागिनी और नुसरत को बार बार कॉल कर रहा था सर, और शगुफ्ता को भी। हो सकता है अपने 7 लाख रुपए वापस लेने के लिए पीछे पड़ा। सर फैमिली के बाकी मेंबर्स तो क्लीन है, पर इस रागिनी का कुछ झोल लग रहा है। ये देखिए सर, ये रागिनी यहाँ कानपुर में किसी के रेगुलर टच में थी, किसी शैलेंद्र नाम के आदमी के। और जिस रात शगुफ्ता यहाँ कानपुर में आई थी, उस रात भी इसने शैलेंद्र को 8 बार कॉल किया था। हाँ, मैंने किया था फोन। शैलेंद्र मेरा चचेरा भाई है। कमाल है, चचेरा भाई है तो आपने इतने सालों से अपने चचेरे भाई से कांटेक्ट क्यों नहीं किया? जहां तक मैं देख पा रहा हूँ पिछले 2 महीने से ही आप दोनों के बीच बातचीत हो रही है। असल में ये भी एक फोक सिंगर है, लेकिन यहाँ कानपुर में रहकर कोई क्या कमाएगा। मैंने इससे कहा था कि दिल्ली में आ जाओ, मेरे साथ काम कर लो। सर, क्या एक बहन अपने भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकती? हम तो गाने बजाने वाले लोग हैं साहब, लेकिन यहाँ फिल्मी गानों के आगे अब लोग हमें पूछते ही कहाँ हैं। वो तो रागिनी दीदी ने कहा कि वो मेरे साथ एल्बम निकालेंगी, तो मैंने भी हाँ कह दिया। वैसे बड़ा ही अजीब इत्तेफाक है रागिनी जी, आपकी बेटी की हत्या के 2 महीने पहले ही आप दोनों भाई बहन के बीच प्यार पनपा। कहीं इस प्यार पनपने की कोई और वजह तो नहीं है? तो आपको लगता है मैंने शगुफ्ता को मरवाया? अच्छा, वो आपने खुद अपने मुंह से कह दिया। वरना एक माँ अपनी बेटी की हत्या करवा सकती है, ये सोच के भी बुरा लगता है। ऐसे जो औरत अपनी बेटी के पहले पति से अपनी बेटी के नाम पर पैसे ले सकती है और एक बच्ची को इसलिए गोद ले सकती है कि अपने स्वार्थ के लिए उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे काम करवा सके, वो औरत कुछ भी कर सकती है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आपके कान में ये सब बातें कौन डाल रहा है। मुझे बस इतना पता है कि मैंने कुछ नहीं किया। ये सारा किया धरा उस इकबाल का है। शगुफ्ता उसे मिली नहीं तो उसने बर्बाद दिया उसे, और अब सारा इल्जाम मुझ पे लगा रहा है। सर, अगर आपको मेरे खिलाफ कोई भी सबूत मिले तो आप गिरफ्तार कर सकते हैं मुझे। साहब, सच में हमने कुछ नहीं किया। संतोष, ये रागिनी और इकबाल का क्या चक्कर है? शगुफ्ता की हत्या का इल्जाम दोनों एक दूसरे के सर पे लगा रहे हैं। पता नहीं सर, शगुफ्ता अपनी छोटी बहन नुसरत से बहुत प्यार करती थी। अपनी माँ से कुछ खास प्यार नहीं था उसे, पर वैसा कोई झगड़ा भी नहीं था। हाँ, अक्सर नुसरत को लेकर दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती थी। और इकबाल? घटिया आदमी है सर, अक्सर मारपीट किया करता था शगुफ्ता के साथ, इसलिए दोनों अलग हुए थे। लेकिन सर, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये 2 साल बाद क्यों उसका मर्डर करवाएगा। शगुफ्ता ने तुम्हारे साथ शादी की, हो सकता है वो इस बात को लेकर गुस्से में। सर, दिल्ली पुलिस ने शगुफ्ता की बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज भेजी है। 17 अगस्त की फुटेज है ये। शगुफ्ता की मौत से 1 दिन पहले तो शगुफ्ता के घर गया था। हाँ सर, मैं वहां पर गया था क्योंकि रागिनी न मेरा फोन उठा रही थी न मेरे पैसे लौटा रही थी, तो शगुफ्ता से यही कहने गया था मैं। अगर तू सिर्फ पैसों की बात करने गया था तो ये क्या है? क्या है ये? अब आगे बकेगा या आगे की कहानी भी दिखाऊं? शगुफ्ता, जहां पैर होता ना वहीं इतना गुस्सा होता। मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्यार करती है ना?
दिमाग खराब हो गया तेरा? हाँ, मेरे दिल में तेरे लिए कुछ भी नहीं है, न प्यार, न गुस्सा, न नफरत, कुछ नहीं, समझा तू? तू झूठ बोल रही है, मुझे मालूम है। तू मुझे जलाने के लिए उस संतोष से शादी की। देख, तेरे से अलग होने के बाद तेरी वैल्यू समझाऊं मैं। देख प्लीज, संतोष को छोड़ के मेरे पास आ जा, प्लीज। इस गलतफहमी में मत रहना तुम। मैं संतोष से इसलिए शादी करी क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ, और तेरे लिए ना मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। अपने दिमाग में डाल दे, कुछ भी नहीं। सर, मैं शगुफ्ता से बहुत प्यार करता था, और वहां सिर्फ मैं उसे मनाने गया था सर। और वो जब नहीं मानी तो मरवा दिया, ये सोचकर कि अगर वो तेरी नहीं हो सकती तो फिर किसी की नहीं हो सकती। मैं उसे कैसे मरवा सकता हूँ? मैं उससे बहुत प्यार करता था, अब भी करता हूँ सर। बहुत मोटी चमड़ी है ना तेरी, ऐसे नहीं मानेगा। त्रिवेदी, एकदम ससुराल वाली खातिर करना इसकी। इकबाल ने मारा है शगुफ्ता भाभी को, पुलिस ने पकड़ लिया है उसे। अब्बू, कबीर, मैं तुम्हारा पापा हूं। उस आदमी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। आज से मैं ही तुम्हारा पापा। सलाम साहब। क्या रे चंदू, आजकल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है तेरी तरफ से? शगुफ्ता की कार कहाँ चली गई ये भी पता नहीं कर पाया तू? साहब, मैं शगुफ्ता की कार क्या, उसका खून ही लेकर आया हूं आपके पास। इकबाल? नहीं नहीं, इकबाल नहीं, रागिनी, शगुफ्ता की अम्मी। ये देखिए साहब, ये खास कॉपी आप ही के लिए निकलवाया है। सब बहुत बड़ा हाथ मारा है रागिनी ने शगुफ्ता के मरने के बाद। शायद इसलिए मारा हो शगुफ्ता को। त्रिवेदी, रागिनी को बुला। सर, ये तो फोन ही नहीं उठा रही सर। जिस होटल में रागिनी रुकी थी उस होटल से पता करो इस वक्त वो कार। सर, हेलो, ये रूम नंबर 204 में रागिनी जी से बात करवाइए प्लीज। सर वो तो चेकआउट करके चली गई। व्हाट? क्या हुआ? वो तो चेकआउट करके निकल गई सर। सर, रानी जी कबीर को लेकर चली गई हैं सर, उनको रोकिए ना प्लीज, हमें एफआईआर करना है उसके खिलाफ। त्रिवेदी, रागिनी के नंबर से पता करो कि उसने कोई कैब बुक की है क्या। हर नाके को अलर्ट करो, किसी भी हाल में औरत हमारे यहाँ से निकल लेनी चाहिए। अरेस्ट, मूव। आपने ही शगुफ्ता की हत्या करवाई है। और मैं ऐसा क्यों करूंगी? शगुफ्ता की उस जमीन के लिए जिस पर आपकी बहुत दिनों से नजर थी। शगुफ्ता ने यहाँ कानपुर में काफी जमीन खरीद ली थी, दिल्ली में भी काफी प्रॉपर्टी बना ली थी। शगुफ्ता के विल के हिसाब से उसके मरने के बाद उसका सब कुछ उसके बेटे कबीर के नाम हो जाता और पावर ऑफ अटॉर्नी आपको मिल जाती। शगुफ्ता के मरते ही आपने उसकी कानपुर की सारी जमीन बेच दी। इनफैक्ट पिछले 2 महीने से ये जमीन बेचने की आप प्लानिंग कर रही हैं, इसीलिए पिछले 2 महीने से आप अपने चचेरे भाई शैलेन से लगातार बात कर रही थी। ये आप क्या कह रहे हैं? आपके चचेरे भाई शैलेन ने सब कुछ बता दिया। शगुफ्ता से पैसे निकलवाना आपके लिए मुश्किल हो गया था क्योंकि वो आपकी फितर समझ गई थी, लेकिन शगुफ्ता की मौत के बाद आपको काफी फायदा होने वाला। एक तो आप नुसरत से बड़े आराम से काम करवा सकते थे, दूसरे शगुफ्ता की मौत के बाद जो उसकी प्रॉपर्टी उसके बेटे कबीर के नाम होने वाली थी उस पर राज कर सकते थे। इनफैक्ट आप कबीर को अपने साथ इसीलिए लेकर जा रही थी ताकि बाकी बची हुई प्रॉपर्टी को आप अपने काबू में ले सके, उस पर हक जमा सके। और फिर कौन जाने, प्रॉपर्टी के लालच में एक ना एक दिन आप कबीर को भी मरवा देते। अब सच सच बताइए रागिनी जी, किससे मरवाया आपने शगुफ्ता को? किसे दी थी सुपारी? लेकिन इतनी बुरी नहीं कि अपनी ही बच्चे की जान ले लूं मैं। आप जैसी औरत ना लालच के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सर, इकबाल रागिनी के फोन रिकॉर्ड्स डिटेल्स सब चेक कर लिए, पर दोनों में कुछ भी सस्पिशियस नहीं दिख रहा है। इस केस की खास कड़ी वो कार जिस कार में शगुफ्ता को ले जाया गया था, उस कार के बारे में हमें अभी तक पता नहीं चला सर। लगता है इस कार को ज्यादा यूज नहीं किया जाता था। मर्डर वाली रात ये कार क्यों यूज की गई होगी? कमाल है दिवाकर, उस दिन अटैकर्स ने तुम पर, तुम्हारी भाभी शगुफ्ता, तुम्हारे भाई संतोष, तीनों पर अटैक किया, लेकिन उन्होंने तुमसे कुछ नहीं लिया। तुम्हारा पर्स, तुम्हारी ज्वेलरी, तुम्हारा मोबाइल फोन, कुछ भी नहीं। क्यों? सर, उन लोगों ने तो मुझे पहले ही बेहोश कर दिया था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, और जब होश आया तो मैं रोड पर था।
वो तो बाद में मुझे संतोष भैया रास्ते पर मिल गए। अच्छा, ये गुंडे जो तुम्हारी कार लेकर गए वो काफी पुरानी है ना? जी सर, वो मेरे पापा की कार है, 25 साल पुरानी। और तुम्हारे पास तो एक नई बड़ी महंगी कार भी है। उस दिन दिल्ली से तुम्हारी मॉडल भाभी आ रही थी, लेकिन उन्हें लेने के लिए तुमने अपनी नई कार नहीं निकाली, वो पुरानी कार लेकर गए। वो भी वो पुरानी कार जिसे स्पेशली एक ही दिन पहले तुमने ठीक करवाया था। ये बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई, समझा पाओगे? हाँ, दिवाकर भैया तो आए थे यहाँ कार ठीक करवाने। कब? 16 अगस्त को। 17 अगस्त को कार ले गए थे। और कुछ कह रहा था वो? वैसा तो कुछ नहीं, बस पूछ रहे थे कि ये कार कितने में बिकेगी। मैंने तो कह दिया कि यहाँ कानपुर में कोई ज्यादा पैसे नहीं देंगे। दिवाकर साहब, पुलिस अपना पूरा होमवर्क करती है, ऐसी हवा में कोई बात नहीं करती। तो आप अपनी पुरानी कार इसलिए लेकर गए ताकि उसमें पुरानी यादें ताजा कर सके, या फिर इसलिए लेकर गए कि नई कार में आप लूट कैसे करवाते हैं, मर्डर कैसे करवाते हैं? क्योंकि आपको अपनी नई कार तो बहुत प्यारी है ना? सर, मैंने कुछ अरे नहीं रुकिए किया। रुकिए रुकिए, इतनी जल्दी क्या है? बहुत सबूत है हमारे पास। ये रहे दिवाकर साहब आपके कॉल रिकॉर्ड्स। जब हमने आपके कॉल रिकॉर्ड्स दोबारा से चेक किए तो हमारे सामने आया कि अटैक की रात से लेकर अब तक आपको गोंडा से बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, वो भी एक लैंडलाइन नंबर से। तो हमने सोचा भाई पता किया जाए ये नंबर किसका है जो दिवाकर साहब को इतना परेशान कर रहा है, इतने कॉल कर रहे हैं। तो हमने पता किया तो हमें मालूम हुआ कि ये नंबर तो एक स्क्रैप डीलर का है। हमने उससे पूछा, भाई तुम दिवाकर साहब को इतने सारे कॉल क्यों कर रहे थे? तो पता है उसने हमें क्या बताया? वो जो आपकी खानदानी कार थी जिसमें आप अपनी पुरानी यादें ताजा करने गए थे, जिसे पुलिस बेसब्री से ढूंढ रही थी, वो कार उसी ने खरीदी। अब ये बोल, ये सब तूने खुद किया या तेरा बाप भी शामिल है इसमें? क्योंकि तेरे बाप को भी शगुफ्ता पसंद नहीं थी ना। तुम पुराने ख्यालों के ही रहो। इतनी घटिया सोच है तुम्हारी। गर्लफ्रेंड मॉडल थी तो सब ठीक था, कोई बात नहीं, लेकिन जब वो वाइफ बन गई तो उसे घर की चार दीवारी में रहना चाहिए था। ऐसी घटिया मेंटेलिटी है ना तुम जैसे लोगों की, संतोष। बहुत प्यार करता था मैं शगुफ्ता से, पहली नजर में ही प्यार हो गया था उससे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अपने बाबा के मना करने के बाद भी मैंने उससे शादी की। कान खोलकर सुन ले, इसे तो हम किसी भी कीमत पर नहीं अपनाएंगे। इतने साल मैंने अपने बाबा को मनाने की कोशिश की और आखिर में वो मान भी गए। बस वो चाहते थे कि शगुफ्ता मॉडलिंग छोड़ दे। मैंने बहुत कोशिश की शगुफ्ता को समझाने की, लेकिन वो मानी नहीं। मेरे लिए मेरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम इस बात को ज्यादा आगे मत बढ़ाओ। मैं अपने माँ बाप और शगुफ्ता के बीच के इस रंजिश से तंग आ गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, तो मैंने घर वालों को झूठ बोल दिया कि उसने मॉडलिंग छोड़ दी है। लेकिन शगुफ्ता मेरी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थी। प्लीज संतोष, तुम्हें उनसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। मैंने तुमसे शादी की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी अपनी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। मुझे अपने काम से बहुत प्यार है। तुम्हें अगर अपने काम से इतना प्यार है तो नुसरत को क्यों मना करती हो? क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं है, ऊपर से वो लोगों को हैंडल नहीं कर पाती। और तुम्हें पता है, मेरी मर्जी के बगैर कोई मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। तो अगर तुम्हारी मर्जी होगी तो कोई हाथ लगा देगा? संतोष, मैं मॉडलिंग करती हूँ, पैसों के लिए लोगों के साथ सोती नहीं हूँ। मैं अपने काम में बहुत अच्छी हूँ। मैं अपना करियर किसी के लिए नहीं छोड़ सकती। बस बहुत मेहनत की है मैंने यहाँ तक पहुंचने के लिए। मैं समझ गया था सर कि वो मानेगी नहीं। उसने इकबाल को भी इसलिए छोड़ा था। पर सर, मैं कभी भी ये नहीं सह पाता कि वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ चली जाए। इसलिए तूने शगुफ्ता को मरवा दिया? मैं बौखला गया था सर। उसका वो काम, उसकी मॉडलिंग, उसके वो कपड़े, लोगों का उसे वैसी नजरों से देखना, उसके यूनिट के लोगों का उसको वो छूना, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था। ऊपर से मैंने शगुफ्ता से शादी करके अपने घर वालों को बहुत तकलीफ दी थी। अब अगर उनके शगुफ्ता को अपनाने के बाद हमारा तलाक हो जाता तो कितना बुरा लगता उन्हें। मैं ये सब नहीं चाहता था। तो तूने दिवाकर के साथ मिलकर शगुफ्ता को मारने की प्लानिंग कर ली? जी। निकल। छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे जाने दो प्लीज। हाँ, मैंने क्या किया है बताओ तो।
मुझे मत मारना प्लीज, मुझे मत मारना प्लीज। शगुफ्ता को लेकर इतनी खलिश थी तेरे मन में और तू इसे प्यार कह रहा है? प्यार नहीं था ये। तुझे बस एक खूबसूरत ट्रॉफी वाइफ चाहिए थी जिसे तू दुनिया को दिखा सके। अगर तू सच में प्यार करता ना शगुफ्ता से तो उसकी इज्जत करता, उसके काम की इज्जत करता, उसके सपनों की इज्जत करता, उसे उसकी खुशी चुनने देता, जबरदस्ती उसे अपने रंग में रंगने की कोशिश नहीं करता। तुझे किसी की जिंदगी से खेलने का कोई हक नहीं था, लेकिन तूने अपनी जिद, गुस्से और जलन की वजह से अपनी ही पत्नी को मरवा दिया। कबीर के सर से उसकी मां का साया छीन दिया। इसके लिए तुझे कभी कानून माफ नहीं करेगा और न ही कभी कबीर। कैसा प्यार था ये? क्या ये सच में प्यार था या ये सिर्फ संतोष की जिद थी? और ऐसा सिर्फ एक शगुफ्ता के साथ नहीं हुआ है। आज के आधुनिक युग में भी शादी के बाद लड़कियों से अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी पुरानी जिंदगी, अपनी पहचान को भूलकर अपने पति और उसके परिवार वालों की इच्छा के मुताबिक ही काम करें। एक लड़की को कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सब उस लड़की के ससुराल वाले और उसका पति मिलकर तय करते हैं। पर क्या ये सही है? शादी तो पति पत्नी को एक दूसरे पर बराबर का हक देती है, तो फिर ये पक्षपात क्यों? लेकिन एक रिश्ता सच्चा तभी कहलाता है जब उस रिश्ते में बंधे हुए लोग एक दूसरे के निर्णय को सराहते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, एक दूसरे की ढाल बनकर खड़े होते हैं। और शादी के रिश्ते में यह बात पति और पत्नी दोनों पर लागू होती है। जिस इंसान से कोई रिश्ता जोड़ा गया हो और उसे निभाने की चाहत भी हो, तो उसके लिए सीने में खलिश और मन में आपराधिक भावनाएं लेकर जीना कोई जीना नहीं है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क, सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।